हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हम आज से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉल्ड हाफमैन द्वारा दी गई व्याख्या को पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। रूपांतरण यानी ट्रांसफर का विज्ञान है। न केवल एक सौ तत्वों का विज्ञान है, अपितु उसमें निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। ये जो खोजे गए 108 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बल्कि उस 108 तत्वों से बने यौगिकों का भी विज्ञान है, जिसमें हजारों अणु पाए जाते हैं, लाखों अणु, अरबों अणु पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, उसे हम पढ़ते हैं। रसायन जैसा आज हम जिसे समझते हैं वैसे बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल ज्ञान के लिए नहीं, अपितु दो रोचक वस्तुओं के लिए, जिसका नाम था पारस पत्थर, जो लोहे और तांबे जैसी वस्तुओं को सोना बना देता है। पारस पत्थर और अमृत, जिससे लोग पीकर अमर हो जाए। ये इसके लिए दो रोचक वस्तुओं के लिए खोज की गई रसायन विज्ञान की। पुरातन भारत के लोगों को विज्ञान में उभरने के लिए बहुत पहले अन्य वैज्ञानिकों की तथ्यों की जानकारी नहीं थी। वह ज्ञान, उसका उपयोग जीवन के कीमिया और औषध रसायन के रूप में किया गया, जो चिकित्सा के लिए इसका उपयोग किया गया। चिकित्सा के लिए, और इसलिए कि ज़्यादा पुराना नहीं है, 1300 से 1600 ईस्वी के बीच का है। जो और यूरोप में 18वीं सदी 1700 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक का इतिहास है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषकर चीनी और भारतीयों में अपनी अलगमी परंपरा थी, जिनमें रासायनिक प्रक्रम, तकनीक और की जानकारी थी। पुरातन भारत में लोग रसायन शास्त्र को रसतंत्र, रसक्रिया या रस विद्या के नाम से जानते थे। रस विद्या, जिसे हम आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसे प्राचीन भारत के लोग रस विद्या के नाम से जानते थे। ठीक है। हमें पता कैसे चला कि रसायन विज्ञान बहुत प्राचीन समय से उपयोग में आता रहा है हमारे भारत में? हमें पता चलता है सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की और पंजाब में मिली हड़प्पा की सभ्यता से, जिसमें पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि रसायन विज्ञान का भारत में बहुत पूर्व से उपयोग होता आता रहा है। जैसे तथा उसी प्रकार भारत में मस्की 1000 से 920 तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला 1000 से 220 में कांच की वस्तुएं प्राप्त और ग्लेज को रंगने के लिए धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती रही हैं, जिसे हम धातु ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उप महाद्वीप ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। उनके प्राथमिक प्रमाण, जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहों का निष्कर्षण तकनीक भारत में ही विकसित हुए। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण और कपास को रंगने की कार्य होता आ रहा है। उत्तर भारत को काली पॉलिश और मिट्टी बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका है। और अब हम रासायनिक रहस्य को इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रण किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे भारत में बहुत पुराने समय से रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। पुराने वैदिक
साहित्य में वर्णित अनेक पदार्थों का कथन विज्ञान को खोज में मेल होता है। जैसे रस उपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। रस उपनिषद जैसे हमारे साहित्य में 11 रस हैं, उसी को लिखने वाले को ने उसका नाम रस उपनिषद रखा, जिसमें बारूद बनाने का विवरण दिया गया है। तमिल साहित्य में गंधक, चारकोल, साल्टीपीटर, पोटेशियम नाइट्राइड, जिसे साल्टीपीटर को पोटेशियम नाइट्राइड या पारा और कपूर के उपयोग को पटाखे बनाने का में प्रयोग किया जाता है। नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक थे। वह विख्यात रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट, धातु विज्ञानी थे। उनकी रचना रत्नाकर पारे के यौगिकों से संबंधित है। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, टिन आदि का निष्कर्ष की थी। विभिन्न 1800 ईस्वी के 800 ईस्वी के आसपास पुस्तक रसार्णवम आई, जिसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों, अवनवों और ककरपाड़ी म्यूकरस सल्फाइड की खोज की, जिसे हम साबुन के नाम से जानते हैं। उन्हें साबुन की खोज का श्रेय भी जाता है। उन्हें साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार का उपयोग किए। भारतीय ने 18वीं शताब्दी में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, जिसे हम अंडी के तेल के नाम से जानते हैं गाँव की भाषा में, का तेल, महुआ का तेल और भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अजंता और एलोरा जो महाराष्ट्र में गुफाएं हैं और दीवारों में पर पाई जा गई चित्रकारी, जो अनेक वर्षों के बाद नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर होना सिद्ध करता है। बारहमीर की वृत्त संहिता जैसे 6वीं शताब्दी में लिखा गया एक विश्वकोश है, जिसमें दीवारों, छतों और घरों, मंदिरों लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी है। इसे केवल पौधों, फलों और बीजों के छालों के रस से बनाया जाता है, जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेशेदार होते हैं। जैसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा। ये रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में बताया गया है। जैसा ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। और ये आईआईटी, जेई और नीट में काम आ सकता है। अथर्ववेद हमारी 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद है अथर्ववेद, जो 1000 BC जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से रंजकों का वर्णन है, जिसमें हल्दी, मेदर, सूरजमुखी, हड़ताल, करमिज और लाख शामिल है। रंगने के गुण जैसे कुछ अन्य पदार्थ का उपयोग में आते हैं, जैसे कपलसिका, पतंगा, जाटुका। बारहमीर की वृत्त संहिता में इत्र, कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। केश रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे नील तथा खनिज जैसे लोहा, स्टील तथा चावल के खट्टे, दलीय और अम्लीय सत्वों का उपयोग किया जाता है। गंधयुक्त इत्र मुख्य सुवावस्थित करने के द्रव्य, नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टैल्कम पाउडर का उल्लेख है। गंधयुक्त इत्र जो आज के हम सेंट जैसा ही होता है इत्र, उसका भी उल्लेख है। सुवासित करने के लिए द्रव्य, नहाने के लिए पाउडर, जैसे बहुत सारे रासायनिक तत्व हमारे अथर्ववेद में उपस्थित है। भारत में अवधारणा आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है। BCE के अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऋषि मुनि और वैज्ञानिक भी मान सकते हैं, उनका वास्तविक नाम कश्यप था। प्रामाणिक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम डाल्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं। वो बहुत साल पहले इसे अपने ग्रंथों में लिख चुके थे, जिनका नाम है कणाद, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं।
इन्हें इन कणों को उन्होंने परमाणु एटम के समतुल्य नाम दिया। इन्होंने विवेसिस का सूत्र पुस्तक लिखी। इसके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। ये परमाणु या एटम कहते हैं। अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणकारी मूल अवस्था में गोलाकार, जो एटम है वो गोलाकार है, गुण रहित है, गुणकारी है, मूल अवस्था में है। स्पष्ट है कि अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता। कणाद ने यह भी बताया परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, और कणाद ने यह बताया परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी विभिन्नता होती है। इन्होंने कहा कि अन्य संयोजन के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन ने 1766 से 1884 के बीच दी थी, और उन्होंने यह बात 2500 ईसा पूर्व ही कर दी थी। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, इसमें रोगों का उपचार का विवरण दिया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट है रूप से की गई है। कणों को आकार को आधुनिक छोटा करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे हम अभी प्रयोग करते हैं, जो चरक संहिता में पहले ही से उपस्थित है, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो बहुत पहले से चरक संहिता में उपस्थित है। कहते हैं चरक संहिता में धातुओं के भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किए जाने का वर्णन है। यह सब सिद्ध हो चुका है। इसमें भस्मों के कणों को नैनो कण कहते हैं। एल्केमी के छेड़ हो जाने के पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया, परंतु 20वीं सदी के पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र आने के और उसका प्रचलन होने से भी यह छेड़ हो गया। प्रगतिरोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध का उद्योग अस्तित्व बना रहा, परंतु धीरे धीरे छेड़ होता गया। नई तकनीक और सीख ने अपनाने में भारत में 150 वर्षों में समय लगा दिया। इस समय भारतीय उत्पाद देश प्रवेश कर गए। परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होती गई। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं सदी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं सदी के मध्य यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। उपरोक्त वर्णन से रसायन द्रव्य के इसमें जानने के लिए कुछ है नहीं है। कल हम आपको ये रसायन विज्ञान का महत्व जो 1.1 ये केवल आपको परिचय दिया गया था भारत में रसायन विज्ञान के बारे में, भारतीय रसायन विज्ञान के बारे में परिचय दिया गया था, और प्राचीन काल का रसायन विज्ञान किस प्रकार का था उसका परिचय था। चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।